दोस्तों, बीते दिनों इमरान मसूद की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही थी। उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अखिलेश और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक संकेत दे दिया है। इसको लेकर क्या क्या है जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या है वो संकेत जो राहुल की तरफ से दिया गया है? देखिए, संकेत उन्होंने दिए हैं बड़े दिन पर। बड़ा दिन था, बड़ा मौका था। राहुल गांधी का जन्मदिन था 19 जून। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को बधाई दी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या बधाई दी, वो बधाई मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व सौहार्दपूर्ण, समावेशी, समायोजनकारी, समग्र सामाजिक राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं। ये बधाई दी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को। राहुल गांधी का जन्मदिन था, 19 जून को उनका जन्मदिन होता है। अब जब अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी ने जो बात लिखी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगली तस्वीर है। राहुल गांधी लिखते हैं, अखिलेश जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर पीडीए की आवाज को हम सड़क से संसद तक और भी मजबूती से उठाते रहेंगे, साथ मिलकर और डटकर। ये बात राहुल गांधी ने कही। आपने ये बधाई संदेश और उस पर आया धन्यवाद संदेश देखा, पढ़ा, लेकिन इस पूरे संदेश में आपको क्या बात खास लगी? बात खास है पीडीए का जिक्र करना। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा कि हम पीडीए, खासकर पीडीए, जब वो पीडीए पर जोर दे रहे थे तो मुझे यही लगा कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं, 2024 के पहले से कर रहे हैं, अब राहुल गांधी भी ये बात मान गए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए की बात करना जरूरी है। अगर हम पीडीए की बात नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर पाना आसान नहीं होगा। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये इसका मूल मतलब है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन इसमें पी से पंडित जी भी आते हैं, इसमें ए से आधी आबादी भी है, इसमें ए से अगड़े भी हैं, इसमें अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो पीड़ित वो पीडीए, यानी जो सताया जा रहा है, जो दबाया जा रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो वंचित है, शोषित है, वो हर शख्स, वो हर जाति पीडीए का हिस्सा है। और अभी तमाम अटकलें लग रही थी। अटकलें क्या लग रही थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ नेता बयान दे रहे थे। एक सांसद है कांग्रेस के, इमरान मसूद, लंबे वक्त के बाद चुनाव जीते हैं, तो वो ये कहने लगे कि हमको कमजोर ना समझा जाए। जाहिर सी बात है, इमरान मसूद जो बयान दे रहे थे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस में वो क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इमरान मसूद दरअसल समाजवादी पार्टी से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे थे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, वो बसपा में भी रहे हैं। कांग्रेस को जब उन्होंने छोड़ा है, टिकट के लिए गए थे वो समाजवादी पार्टी में, टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर के इधर उधर भागने लगे। सांसद वो बने तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन से बने, वरना नकुड़ में उनको कितना वोट मिलता था ये सबने देखा। लेकिन इमरान मसूद इतना बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी में नाराजगी हो रही थी, आशू मलिक भी नाराज हो रहे थे, सपा के विधायक किस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है, अजय राय हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो सपा और कांग्रेस के रिश्तों को कमजोर कर दे। मध्य प्रदेश में आपने देखा, मध्य प्रदेश के चुनाव के दरमियान, उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव में हमने देखा, और अब वो ये कह रहे थे कि हम 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी 400 सीटों पर है। तो ये जो नीचे के नेता हैं, जो स्टेट लीडरशिप है, जो लोकल लीडरशिप है, ये कुछ भी बोलती है। चीज़ें तय होती हैं ऊपर से, नेशनल लीडरशिप से। जो तय होना है वो अखिलेश, प्रियंका खड़गे और राहुल को करना है। उन्होंने जैसे लोकसभा चुनाव में तय किया, बहुत से लोग नाराज हुए इस गठबंधन पर कि यहां पे कांग्रेस लड़नी चाहिए, वहां पर सपा लड़नी चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया तो बीजेपी पीछे रह गई, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी। ये अखिलेश यादव का विजन था, और अब उसी विजन पर राहुल गांधी मुहर लगा रहे हैं। राहुल गांधी समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बॉस तो अखिलेश यादव है, अलायंस जब होगा तो अखिलेश यादव बॉस हैं। भाई, अखिलेश यादव आपसे दिल्ली में तो सीटें मांगने नहीं गए, अखिलेश यादव आपसे बिहार में तो कुछ नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस अलायंस में, जिस स्टेट में जो पार्टी मजबूत होगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, उसके नेतृत्व को हम स्वीकार करेंगे। दिल्ली में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया, बिहार में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार किया कि भाई तेजस्वी यादव चेहरा है, हम उनकी मदद करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई चेहरा है, भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव इसी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, उनके 3 भाई सांसद हैं, उनके चाचा सक्रिय राजनीति में है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक मजबूत राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने में, भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा, उसको हराने की कुव्वत अगर कोई रखता है तो वो समाजवादी पार्टी रखती है। ये बात आपको चौराहे पर खड़ा हुआ कोई भी
उत्तर प्रदेश की राजनीति का चाणक्य बता देगा। चौराहों पर बहुत चाणक्य मिलते हैं यहाँ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी सामान्य सूझबूझ रखता है, सामान्य राजनीतिक सियासी समझ रखता है, वो आपको ये बता देगा कि समाजवादी पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में क्या है। वरना आप सोचिए तनुज पुनिया कभी सांसद बन पाते, आप सोचिए इमरान मसूद कभी सांसद बन पाते। मैं रायबरेली अमेठी की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं तो कहूंगा कि अमेठी में भी किशोरी लाल शर्मा अगर चुनाव जीते हैं तो वहां एक बहुत बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी ने बैकअप देने का काम किया, वरना उसी अमेठी में स्मृति ईरानी भी चुनाव जीती हैं। तो कांग्रेस अब इस बात को समझ रही है कि समाजवादी पार्टी कितनी ताकतवर है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि हम पीडीए के साथ लड़ेंगे। और राहुल गांधी के इतना कहने से ही जो तमाम लोग बयान दे रहे थे इधर उधर, उन सबके मुंह पर ताला लग गया है। क्योंकि जब आपका सुप्रीम लीडर, आपकी पार्टी का सर्वे सर्वा इस बात को कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की नीति को हम मानेंगे, हम अखिलेश यादव के साथ मिलकर सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई को मजबूत करेंगे, तो इसका साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी तय करेगी कि कहां पर किसको लड़ना है, कहां पर किसको नहीं लड़ना है। तो ऐसे में अगर कोई इस तरीके के बयान आ रहे थे सामने और अब राहुल और अखिलेश ने मिलकर इस तस्वीर को साफ कर दिया, तो वो लोग जो इंडिया गठबंधन के टूटने की कामनाएं कर रहे थे या उनको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश में टूट जाएगा, अखिलेश यादव ने कई मौकों पर यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन मजबूत है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है, ये कहीं से नहीं टूटने वाला। और अब उसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने भी यह संदेश दे दिया है कि हम दोनों मजबूत है, दोनों मिलकर लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का मुकाबला बीजेपी को करना होगा। कांग्रेस और सपा का अलायंस मजबूती से पीडीए की आवाज को उठा करके चुनाव लड़ने का काम करेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से राहुल गांधी ने संकेत दिया है, इससे साफ समझ में आता है कि वो भी पीडीए की राजनीति को मान रहे हैं। वो भी अब अखिलेश यादव के साथ में, जिस तरह से उन्होंने लिखा कि सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज को उठाएंगे। और इससे जो भी इधर उधर बातें हो रही थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ कि ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। जो भी हवाइयां उड़ रही थी सबको उन्होंने क्लियर कर दिया है अपने सिर्फ एक मैसेज से। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।